बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत ही खूबसूरत ये चौपाई है और अर्थ भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। अब यहां सत्संग से मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं कोई बाबा जी, आप वहां पर बैठे हुए हैं। वो तो सत्संग है, नो डाउट, वो तो अच्छी चीज है। पर यहां पर कहने का अर्थ ये है, सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की अगर संगति नहीं है तो फिर विवेक का जन्म नहीं होता और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ भी नहीं होता। तो बहुत सारी चौपाइयां ऐसी हैं जो कि बहुत ही छोटी हैं पर इनके अर्थ बड़े गहरे हैं और छोटी छोटी बातों के अर्थ इतने ज्यादा होते हैं कमाल के कि हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल देते हैं। आज हम राम के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको और भी कई चौपाइयां सुनाएंगे जिससे कि कुछ अच्छा सीख सकें, जीवन को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में आकर कुछ बात जरूर कहो दोस्त, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और हाँ, एक काम और करना, अगर रात में हमें सुन रहे हो तो मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना, साइड में मोबाइल रख लेना और सुकून से सुनना। रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं और एक अमूमन धारणा ऐसी बना दी गई है कि जो यंगस्टर्स है ना वो पढ़ते नहीं है। उनको लगता है ठीक है यार, ये तो बड़े ओल्ड फैशन है, या फिर जो घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस में हो, आपके बच्चे हों, आप बुजुर्ग हो गए हों, सारी बातें हैं। पर ये जो बातें हैं ना लिखी हुई, ये हम सबके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अभी आपको एक और चौपाई सुनाता हूं मैं रामचरितमानस की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूं भजही जय ही संत। जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है उनको समझ आ गया होगा कि ये किस प्रसंग की बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये प्रसंग बता देता हूं। ये प्रसंग है जब विभीषण रावण को समझा रहा होता है। वो कहता है कि भाई, पाप के रास्ते पर आगे मत बढ़ो। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। यही तारने वाला नाम है, राइट? तो इतनी सी ये चौपाई है। इसको अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रसंग हो गया वहां का जहां विभीषण और रावण का संवाद चल रहा है। तो विभीषण समझा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको आम जिंदगी में उतारना है, समझना है इसकी गहराई को, तो कितनी अच्छी बात कह दी गई है। काम, समझ रहे हो आप? कामुकता कितने लोगों का नाश कर रही है आज। पहले तो हम ऐसा समझ लेते थे कि भाई जो यंगस्टर्स हैं वो इस काम वासना में ज्यादा लिप्त हैं, उसमें ग्रसित हो गए हैं, उससे परेशान हो गए हैं, लत लग गई है उनको। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आई एम श्योर इस लत से परेशान होंगे। बस अकेले मिले नहीं कि मोबाइल हाथ में है, कुछ ऐसा देखना शुरू कर दिया जिससे उत्तेजित हो गए। और सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, ये किसी भी उम्र के इंसान के साथ में हो सकता है। और कामुकता के अलग अलग रूप हो सकते हैं। किसी को पॉर्न देखने की लत है तो किसी को किसी और चीज से आनंद मिल रहा है। तो जब लत लग जाती है तो ये गलत हो जाता है। इंद्रियों के सुख के अधीन अगर आप हो गए तो फिर मुश्किल हो जाती है। कोई भी एज ग्रुप के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। अगर आप किसी भी विकार से ग्रसित हैं तो फिर समस्या बहुत ही गंभीर है। काम के बारे में बात हो गई, क्रोध, कितनी बात करें इसके बारे में। क्रोध के बारे में लगातार बातें होती हैं, है ना। ये बात बहुत हुई है कि, और ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं कि अरे जी उनका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है,
अरे ठीक है यार, गुस्सा खतरनाक है तो नुकसान भी अपने ही करवाएंगे। मद, लोभ, ये सब नरक के रास्ते पर लेकर के चले जाते हैं। नशे में मत पड़ो, है ना, और लोभ मत करो। कई बार इंसान बहुत ज्यादा लोभी हो जाता है और इस वजह से भी उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ जाता है। तो मत करो ये सब। इसके बाद जो अगली लाइन है जिसमें कह रहे हैं कि साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं, यही तारने वाला नाम है। तो तुम भी सब कुछ छोड़ दो। यहां छोड़ने से मेरा भाव ये नहीं है कि नौकरी पर जाना बंद कर दो, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में हो कर्म तो करना ही है और कर्म करना जरूरी भी है, पर ये याद रखो कि तुम्हारा अंत क्या है, तुम कहां से निकले हो और कहां पर मिलोगे। मुझे कृष्ण की वो बात बड़ी अच्छी लगती है जब वो अर्जुन को बताते हैं, अपने विराट रूप में आते हैं और कहते हैं कि सब मुझसे निकलते हैं और अंत में आकर मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो इस बात को तुम भी समझो दोस्त, कि तुम कहां से निकले हो और अंत में कहां विलीन हो जाओगे। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, 20, 25, 30 साल की उम्र है, पैसा कमाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, या वाइफ के खर्चे उठाना है, हनीमून पर जाना है, वो सब ठीक है, पर अंत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से अंत के बारे में सोचो, नहीं, और ना ही मैं इस बात का समर्थक हूं कि आप इस दुनिया की मोह माया को त्याग दो, कोई आनंद मत लो। नहीं नहीं, पूरा आनंद लो, किसी भी एज ग्रुप के हो भाई। अगर आपके, क्या कहूं, हाथ पैर नहीं भी चल रहे तो कोशिश करो कि हाथ पैर चलें, जीवन को थोड़ी छोड़ना है। मेरा बस कहने का भाव ये है कि अपने कर्म में ईश्वर को साथ ले लो, बस ये याद रखो कि वो हमेशा साथ है और करते रहो कर्म, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं ना आपको एक चौपाई और सुनाता हूं, बड़ी कमाल की लगती है मुझे। मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला, तिन ते पुनि उपजही बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या कह गए तो मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो। सभी रोगों की जड़ मोह मतलब अज्ञान है। उन व्याधियों से और फिर बहुत से शूल उत्पन्न हो जाते हैं। काम बात है, लोभ अपार, अगर ये भी लोभ ज्यादा हो रहा है, क्रोध ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस सब में समझने वाली बात यह है कि अगर अज्ञानता है किसी चीज को लेकर के तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको असल में पता ही नहीं है कि सच क्या है। अब यहां पर जब मैं कह देता हूं ना कि सच क्या है, तो फिर बात बहुत लंबी निकल जाती है कि आखिर सत्य है क्या। सत्य की खोज में तो लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, घर बार ही नहीं छोड़ा, राजमहल तक छोड़ दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चीजों को जानना बहुत जरूरी है, और जब आप जानने की आदत डेवलप कर लेते हैं ना, आप देखेंगे आप एक अलग ही इंसान बनते चले जाते हैं। आप मानते नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया आपको कि ऐसा है बस मान लो, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ ऐसा है मान लो, आप नहीं मानते हो। आप कहते हो पहले मुझे दिखाओ लिखा कहाँ है। उन्होंने बताया ये देखो ये लिखा हुआ है। फिर आप कोशिश करते हो कि भाई ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, उसके पीछे तर्क क्या है ना। आप हर बात को जानना चाहते हो। अब जैसे कि राम के बारे में कितनी सारी बातें हैं, कुछ बातों पर विवाद भी बहुत होता है, लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। कोई कहता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई कहता है नहीं है ठीक, है ना। तो हमें आज उस डिबेट में तो नहीं जाना, ठीक है, क्या सही क्या गलत, पर हाँ कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे कि हम कुछ ऐसा सीख सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हों, ओशो हों, या जो भी कई महान हस्तियां हमारे देश में रही हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं राम के बारे में। वो कहते हैं कि ये चीजें हम सीख सकते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है त्याग और बलिदान। राम के जीवन को ये दो चीजें बहुत ऊपर तक लेकर चली जाती हैं। त्याग देना, पिताजी ने वचन दिया था, घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा था, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है जी,
चले जाते हैं वनवास, कौन सी बड़ी बात है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस अपना राजपाट छोड़ दिया, नहीं, आगे बढ़े, लड़ाइयां हुई, जीतते गए। कौन सी चीज ऐसी थी जो अपने साथ ले आए? छोड़ तो दिया, ठीक है यार, रख लो, तुम बन जाओ राजा, जाओ तुम रहो, सुग्रीव तुम रहो, खुश रहो, विभीषण तुम जाओ। क्या लेकर के आए? और जहां तक बात होती है बलिदान की, तो मौन रूप से कितने बलिदान उन्होंने दिए हैं, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सवाल ये उठाते हैं कि किसी एक इंसान के कहने पर सीता को यूं छोड़ देना क्या सही है? नहीं है सही। हम भी जब एक पहली नजर में देखते तो हम भी कहते हैं यार ये बहुत ही गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। इस पर डिबेट बहुत है, कई लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं। पर यहां पर मैं कहता हूं बलिदान की बात, कि हां उन्होंने बलिदान तो दिया, उस भावना का, उस प्रेम का, जो उनको कह रहा था कि नहीं मेरी सीता तो पवित्र है। पर जिस गद्दी पर वो बैठे थे उसकी कुछ मजबूरियां भी थी, है ना। वरना खुद सोचो ना, उनको क्या पड़ी थी कि भाई चलो समंदर लांग के चलते हैं लड़ाई लड़ने, और कौन था साथ में? अकेले ही तो निकले। वो तो बस सफर में आगे बढ़ते रहे, कारवां बनता चला गया। इस तरीके से वो वहां तक पहुंचे हैं। तो वो इंसान जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, और वो लड़ता भी है, जीत भी जाता है, और उसके बाद क्या होता है? अगर उसे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ रहा है तो क्या ये बलिदान नहीं होगा? क्या लगता है, स्वेच्छा से बोल दिया होगा अच्छा ठीक है चलो जाओ छुट्टी? बिल्कुल नहीं। तो यही तो आज मैं कह रहा हूं कि सीखने वाली चीजें बहुत सारी हैं राम से। अब जैसे कि ओशो कहते हैं राम के बारे में, राम बहुत ही आदर्शवादी हैं, तो उनके बारे में लिखना बहुत ही आसान है ना। आप राम को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी घटना है, बताइए राम अगर इस जगह पर होंगे तो क्या करेंगे। आसान है थोड़ा, पर क्या यही काम आप कृष्ण के बारे में कर सकते हो? बताओ, नहीं। वो अनप्रेडिक्टेबल है, और वो जीवन को पूरा जीते हैं, मतलब पूरे तरीके से जीते हैं वो भाई जीवन को, हर रूप में। लड़ रहे हैं तब भी, नाच रहे हैं तब भी, माखन चुरा रहे हैं तब भी, जीवन को पूरा जी रहे हैं। पर राम का जीवन जो है वो आदर्शों से भरा हुआ है। अब कोई हो सकता है भी मुंह चक के बोल दे, अरे यार ये तो बोरिंग सा है। बोरिंग सा है तुमको लग रहा है, आदर्शवान व्यक्ति बोरिंग लग सकता है पर होता नहीं। आदर्शवान बनने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए होती है, और तुमसे कौन कह रहा है, और तुम हो भी नहीं पाओगे। बस आप उनसे कुछ कुछ चीजें लेते चले जाओ, कुछ कुछ आदर्श सीख लो, समझ लो कि नहीं ये मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं ना राम को, तो आप भी अपने जीवन में कुछ मर्यादाएं तो बना के रखिए। या बस ऐसे रहोगे कि जब जहां जो हवा का झोंका आया वहां पर मुड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करोगे तो कुछ तो बन जाओगे। वो हम कहते हैं ना कि 100 नंबर लाने की सोचो तो कम से कम 60, 70, 80 तो आएंगे। तो जब आइडियल किसी को बना लोगे, इतनी बड़ी हस्ती को, तो कुछ तो भला होगा। ये सीखो। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीजें मुझे लगती हैं, सबसे अच्छा गुण जो उनके अंदर है वो है धैर्य और सहनशीलता। अगर आपके अंदर धैर्य है, आप कुछ पाना चाहते हैं, और धैर्य के साथ में अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि एक दिन आप उसको पा लेंगे। पर अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य की कमी है, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सहनशीलता की अगर हम बात कर लें, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन है ये धैर्य और सहनशीलता का। एक इंसान को कुछ पाना है, हम देखते हैं आजकल ये रील्स का जमाना है, लोग वीडियो नहीं देख पाते 5 मिनट की,
ठीक है, बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, इतने सारा जो हमारा परिवार बन चुका है। तो यहाँ पर लोग इतनी लंबी हमारी वीडियोस देखते हैं, बात सुनते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बातें भी कहते हैं, एक कम्युनिकेशन बनता है। तो दरअसल धैर्यवान व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है, पर लोगों में आजकल धैर्य कम होता जा रहा है और यही वजह है कि सहनशीलता भी कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो धैर्य और सहनशीलता जिनके पास है वो अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम होने में ना टाइम लगता है, और जब टाइम लग रहा है तो आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा उस टाइम पर, है ना। जैसे कि बीज से पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, धैर्य चाहिए, और जब वो पौधा होता है, पौधे से पेड़ बन रहा होता है, तब सहनशीलता चाहिए। कितनी मार पड़ती है, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश ही नहीं हो रही, धूप बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, ये सब सहना पड़ता है, और तब जाकर के आप एक बड़ा ऊंचा छायादार पेड़ बनते हैं। तो लगातार अच्छे गुणों को अपने अंदर लाते जाइए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के सफर की जो अंतिम लाइन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी फेवरेट है। लाइन कुछ यूं है कि होए वही जो राम रचि राखा। आपने भी बहुत सुनी होगी, मैंने भी बहुत सुनी है कि भाई चाहे जितनी ताकत लगा लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, कितने बड़े 30 मार खां बन जाओ कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया वो किया, ठीक है, पर अंत में होए वही जो राम रचि राखा। जो तुम्हारे बारे में पहले से लिखा जा चुका है वही होगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी ताकत लगा लो, पूरी दुनिया घूम लो, अंत में तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी कहानी की एक एक बात पहले से लिख दी गई थी, कि तुम यहां पर आए हो, ये घटनाएं तुम्हारे साथ में होंगी और तुम एक दिन यहां खड़े होगे। वो सभी लोग जो थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कह लो या सेल्फ टॉक कह लो, जो कोई भी करते हैं ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से एहसास हो रही होती है कि सब कुछ पहले से लिखा था, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने कर लिया, सब कुछ लिखा था, सब कुछ। तो दोस्त, इस बात को भी समझ लेना कि किस्मत में जो है वो होकर ही रहेगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो, जो होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि फिर ये हरामखोरी वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना, कर्म लगातार करते रहना है, और फिर तुम एक दिन वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना था। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं, अभी तो जाने का वक्त है तो लंबा डिस्कशन नहीं होगा, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अरे यार, जब सब कुछ किस्मत में लिखा है तो काम क्यों करना है ना। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, थोड़ा सा रियलाइज करके देखना और तुम पाओगे कि हाँ, सब कुछ पहले से लिखा था। वैसे हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं किसी दिन, है ना, क्या कहते हो आप? किसी दिन इस बारे में बातचीत की जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, या कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना जिसके बारे में हम बात कर सके। कोई अपनी परेशानी, कुछ अच्छा बुरा, बस बात यह है कि कुछ कहना जरूर, जिससे कि बातचीत का ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रहे। आई होप कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां और राम के व्यक्तित्व की कुछ अच्छाइयां, जिनको कि अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। अब है मेरे जाने का वक्त, तो मैं जा रहा हूं, पर इस वादे के साथ जा रहा हूं कि जल्दी ही आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें।
और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।